अस्सलाम वालेकुम। हाँ इस्लाम जी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का जी। क्या करते हैं? मैं जी अपना जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं, कैसे जा रही है जॉब? ठीक जा रही है। अच्छा, डॉलर में कमी आने लग गई है, मुल्क की मईशत में कमी होती नज़र आ रही है। मुश्किल है, ये वक्ती है सिर्फ सिलसिला, कभी अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, हम देखते हैं कि जब डॉलर की कीमत में इजाफा होता है हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कमी होती है तो चीज़ों में कमी नहीं होती। कमी नहीं सुनने में आ रहा कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, लेकिन मैं पता करके आया हूँ सुजुकी से, वो कह रहे हैं कि कोई गाड़ी सस्ती नहीं हो रही, कोई गाड़ी सस्ती प्राइसेस वही हैं बल्कि बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा। जी चावल, आटा, घी, इनकी कीमतों में कमी? नहीं जी, सुनने में आया कि कर रहे हैं लेकिन अभी की नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो हमारी पाकिस्तान की मैशियत है ना, वो सिर्फ डॉलर पर ही डिपेंड करती है? तो डॉलर के बिना नहीं हम चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। ये एक इन्होंने अलहदा से ही सिलसिला, एक प्लानिंग इनकी है, अमेरिकन या दूसरी लॉबी से के साथ मिलके ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। हर चीज़ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इतनी चीज़ें हैं कि अगर उसी से ही ये अपने सारे ज़हायर को इस्तेमाल करें और बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला जो इनका बंद हो तो सिलसिला बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान तो है इस ज़राई लिहाज से नंबर 1 मुल्क, जी। फिर भी अमेरिकी करेंसी पे बैठा हुआ है। असल में हमारे मुल्क वाले चाहते नहीं कि मुल्क तरक्की करे। अगर ये मुल्क तरक्की करना चाहे तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे जिससे ये तरक्की हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें ज़रा खुल के बताएं, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। जी, गंदम है और सब्जियां हैं, फल हैं। हमारा जो आम है वो सबसे बेहतर क्वालिटी का आम है और वो मुल्क से बाहर जाता है। और दूध है, यहाँ पे गायें भैंसें इतनी हैं, इतने रिसोर्सेज, इतने इंसान जो है ना वो चीज़ें हैं कि वो गिनने पे आए तो वो गिन नहीं सकता। जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है तो सिर्फ गरीब तबका ही मुतासिर होता है। कभी किसी सियासी लीडर को देखे कि वो कह रहे हैं कि डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गई हैं? उनके पास तो पैसे ही इतना होता है, उनके बैंकों में पैसा है, उनको प्रॉफिट आ रही होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके रेंट आ रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी पिसता है, जिसने अपने बजट में अपना सिस्टम बनाया होता है। महंगाई हो जाती है, सैलरीज वही होती हैं, आमदनी वही होती है, बिल बढ़ जाते हैं। आप देखें इलेक्ट्रिसिटी के बिल कितने हो गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, वो तो रोज़मर्रा के मामलात में आपने डलवाना है, और पैसे ख़त्म हो जाते हैं 15 दिन के बाद। बाकी के 15 दिन वो कैसे गुजर बसर होती है। फिर बच्चों की फ़ीसें हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनकी बच्चे जाती हैं स्कूल? मेरी बेटी माशाल्लाह प्री मेडिकल FSC प्री मेडिकल पार्ट 2 में है, अभी बड़े अच्छे नंबर लिए उसने, 500 नंबर लिए हैं उसने 550 में से पार्ट 1 में। तो बेटा जो है वो 9th किया उसने, अब मैट्रिक में है। उसके अलावा छोटा बेटा है। तो मैं समझता हूँ मैनेज हो गई हैं उनकी फीसें देना, इतने मुश्किल हालात में बच्चे पढ़ाने? करने वाला होता है, वैसे मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की ज़ात है जो चला रही है। ये बताएं, और निगरान सेटअप जो इस वक्त मौजूद है, ये लोग कहते हैं कि हमारी जो मैशत है वो सिर्फ डॉलर पर है, डॉलर में इजाफा होगा तो मुल्क की मैशत भी जो है ना मुतासिर होगी। उनको ज़रा बताएं कि हम सिर्फ डॉलर पर ही क्यों बैठे हुए हैं? सारी ज़िंदगी यही सुनने में आया है, डॉलर 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 डॉलर। तो आपकी बात है, ये मुल्क चल ही रहा है काफ़ी अरसे से इनकी प्लानिंग पे। अगर ये चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अब लाइट नहीं जा रही है आजकल, उसकी क्या वजह है? पहले जा रही थी। वो यही वजह है कि ये जो काम करना चाहें वो कर लेते हैं, जो ना करना चाहें वो नहीं करते। अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ, अवाम को बस मसरूफ़ रखा हुआ है ताकि अवाम एहतजाज वाली साइड पे ना जाए। एहतजाज करने जाए कि अवाम तो गुजारा कैसे करना है, फिर खर्चा पूरा करना है, ये सब चीज़ें।